मांस, मदिरा, अंडा आदि त्यागने के लिए प्रेरणा दी, उन आप सबसे प्रतिज्ञा भी करवाई। तो किसी का प्रश्न है कि ठीक है, मैं तो नॉनवेज नहीं खाऊंगा, लेकिन अगर मेरे घर के मेंबर्स नॉनवेज हैं तो क्या मैं नॉनवेज चीज को हाथ भी नहीं लगा सकता हूं क्या? और दूसरा किसका है कि शरीर का एक प्रश्न है कि सब छोड़ने की बातें कही, लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह अंडा या मांस जानवर के शरीर का एक हिस्सा है, निसंदेह जानवर के शरीर से निकलने वाला दूध भी उसी शरीर का एक हिस्सा है, और वो जानवर के बच्चे के लिए है, न कि हमारे शरीर के लिए। तो कृपया इस पर प्रकाश डालें। जानवर के जो दूध की बात कही गई है, कुछ हद तक ठीक है और कुछ हद तक विचारणीय है, चर्चनीय है, और उसका उत्तर है क्या है कि जानवर का जो दूध है, गाय का दूध है, भैंस का दूध है, वो उसके बच्चों के लिए होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन उस समय को ख्याल में रखिए जब लोग पशुओं की इतनी सेवा करके उनको भरपूर खिलाते थे। जो एक पालतू जानवर को जिस ढंग से वो पालते थे, गाय को मां कहकर कि हमारी माता है, माता का दूध जैसे लिया जाता है, इस प्रकार से ये नहीं कि उसका हक छीनकर बच्चे को अपना पूरा हिस्सा देकर, और गाय इतना दूध दे कि बच्चे की जरूरत से भी ज्यादा दे और गाय को कमजोरी ना आए, उसको गाय की कई किस्म की चीजें खिलाते थे और उसे इतना प्यार और सम्मान करते थे। ये तो भारत के लिए मशहूर है। विदेश वाले लोग हंसते हैं कि भारत के लोग देखो जी, गाय को मां कहते हैं, गौ माता। अब गौ माता क्यों कहते हैं? जैसे छोटे बच्चे को मां दूध देती है और उसकी पालना करती है, बचपन से उसके शरीर में वो गया होता है, उसी से जीवन भर उसकी जो हड्डियां बनी, जो उसका मांस बना, जो उसका शरीर बढ़ा, तो उसकी शक्ति उसमें आई। मां का ऋण कभी भूल नहीं सकता वो, जिसने मां का दूध पिया है। और क्या कहते हैं लोग, तो अरे तू मां के दूध को भी धिक्कारता है, तू मां से ऐसे बोलता है, शर्म नहीं आती तुझे? कोई मां का एहसान कितना होता है मनुष्य के ऊपर, इसके ऊपर कई कहावतें हैं और स्टोरीज बनी हुई हैं। निस्संदेह वो कहते हैं जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद अभी गरीयसी, कि जो मां है और जन्म भूमि है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो मां का ऋण कोई कम नहीं होता, आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, बादशाह बन जाए और कुछ क्या भी बन जाए। तो ये है, तो गऊ को माता कहते लोग, उसको कितना तो प्यार करते। हम लोगों ने खुद बचपन में हमारे घर में गऊएं थी, हमने उनकी सेवा की है, उनको पाला है, और गऊ भी हमको कितना प्यार करती थी। पशु भी उसका रेस्पॉन्स देते हैं। आपके पास कोई पक्षी हो, आप उसको प्यार से पालिए, देखिए वो आपको क्या रेस्पॉन्स देता है। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, एक व्यक्ति के पास ठहरा हुआ था, वो योग के एक आश्रम का इंचार्ज था। तो जब हम कभी आते थे लोगों को योग वगैरह सिखाकर, विदेशी ऑस्ट्रेलियन ही था वो, तो उसने एक तोता पाल रखा था, उसको कुछ सिखा भी रखा था। तो तोता उसका, वो भी उसके गुण गाता था। जब हम वहां लौटते, दरवाजा खुला और वो कहेगा, डेविड यू हैव कम, डेविड तुम आ गए, उसको बोलता है अंग्रेजी भाषा में, डेविड यू हैव कम। हाँ जी। और दो चार उसने सेंटेंसेस ऐसे याद कर रखे थे, बड़े प्यार से, ऐसे ऐसे ऐसे, वो अंगुली करेगा, उसको ठुंगा मारेगा, प्यार करता है। आप किसी को भी देख लीजिए, अगर आप प्यार करेंगे तो आप फिर प्यार का रेस्पॉन्स करते हैं। पशु भी ऐसे करते हैं, तो वो उनका हक जरूर है। आज जो इंसान है, गाय को खाना तो देता नहीं पूरा है जी, उसको लूटता खसूटता है, कोई इंजेक्शन लगा के कुछ करके। तो कोई उनसे कहते थे, महात्मा जी आप तो गरीबों की सेवा करना चाहते हो, बकरी को तो बहुत मेवा खिलाते हो। वो कहते हैं बकरी भी तो हमको दूध पिलाती है, तुम दूध पिलाओ तो तुमको भी खिलाएंगे। ये तो भाई एक इस हाथ दे उस हाथ ले, सौदा नकद बनकर, ये तो वो हिसाब है। तो क्या है कि हमारा हक बनता भी है, हमारा हक नहीं भी बनता है, ये डिपेंड करता है हमारे व्यवहार के ऊपर। इसको आपको समझना चाहिए। और दूसरी, जहां तक मांस की बात है, जान से ही मार डालना किसी को, अरे भाई किसी का जिंदा रहने का हक है या नहीं? इंसान के बच्चे को कोई मारता है तो आप क्या सोचते हो? और हैवान के बच्चे को, जबकि दुनिया में हजारों लाखों पदार्थ हैं खाने को, हलवाई की दुकान पर कितने प्रकार के वो बने हुए हैं,
सब्जियां कितने प्रकार की मिलती हैं, फल कितने प्रकार के मिलते हैं, मेवे कितने प्रकार के मिलते हैं, उनको बना बना के एक ही बेसन की कितनी चीजें बनती हैं खाने को, कोई कमी है? उनको ना खाकर किसी के गले पर छुरी मार के उसको खून बहा के उसका खाते हो। पेट है कि कब्रिस्तान है? मुर्दे डालते हो उसमें। ये पेट समझा हुआ है या आपने कब्र समझी हुई है? क्या है? कितने दफना रखे हैं अब तक, कितने खा रखे हैं? वो बोलते हैं सब कुकड़ू करते हैं, अंदर एक ना एक नतीजा दिन निकलता है आदमी का। तो ये गलत काम करता है मनुष्य। जिसको आज ये काम आ जाता है पशु को मार के खाने का, कल वो इंसान को भी मार डालता है। और जिसकी बुद्धि ऐसी है कि किसी को दुख नहीं देना, वो किसी को कैसे खाएगा? कल तक अभी देखिए ईद आती है, भाई बकर ईद है ये, अब आज तक वो बकरी घर में पाली जाती है, घर का मेंबर बन गया वो, और आज आप उसको कुर्बान करने जा रहे हो, बकरी को काट के खा रहे हो। अपना अपना इरादा है, विचार है, हर एक को अपना विचार सही लगता है, उनको सही लगता होगा। हम उस ख्याल से किसी से नफरत से किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन हम एक अपना विचार जरूर बताते हैं कि हर एक को जीने का अधिकार, जियो और जीने दो। और जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये शरीर को हानिकारक हैं, ये अंडा हो या मीट हो, इसका तो लंबी डिटेल है। आप कभी चाहें, हमारे शरीर की बनावट ही ऐसी है कि हम मीट खा ही नहीं सकते। देखिए जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, जो वेजिटेरियन जो जानवर हैं, जो अनाज खाने वाले या सब्जी खाने वाले जानवर हैं, जैसे गाय है, बकरी है, इंसान की अंतड़ियां उसी तरह की हैं, लॉन्ग इंटेस्टाइन्स है, वो लंबी हैं। जो शेर है, कुत्ता है, जो इस प्रकार के मांस खाने वाले जानवर हैं, उनकी इंटेस्टाइन्स छोटी हैं, उसमें वो सड़ता नहीं है। हमारे यहाँ जो अगर मीट खा लेता है इंसान, वो प्यूट्रीफाई होता है, वो ठीक नहीं रहता है शरीर के लिए, तो उसकी बात है। हमारे जबान देख लीजिए, जो जानवर मांस खाने वाले हैं, कुत्ता है या शेर है या जो कोई भी है, वो पानी को पीते नहीं हैं, सक करते हैं, लिक करते हैं। उनके सामने, कुत्ते के सामने पानी रखो, जबान बाहर निकाल के उसको लेता है। और जो दूसरे हैं, गाय है या वो हैं, वो आप देखेंगे पीते हैं। वो उनके बनावटी शरीर की अलग है। हमारे दांत अलग तरह के हैं, उनके दांत अलग तरह के। हमारे दांत कुछ ऐसे हैं जिनको कैनन टीथ कहते हैं, सारे नहीं, जो काटने वाले हैं, जिससे हम चना काटते हैं, मूंगफली खाते हैं और ये काजू खाते हैं। जब किसी चीज को आप कुतर कुतर करते हैं, तो वो दांत हमारे पास थोड़े हैं मेवा खाने के लिए। मैंने बताया आपको, खाओ बेशक, कोई मना नहीं। उनके जो सारे दांत हैं वो ज्यादा हैं ही कैनन टीथ, क्योंकि उन्होंने मीट को कुतर कुतर करना है। उनकी बनावट अलग है, हमारी बनावट अलग है। क्या हम मांसखोरा इंसान हैं, यानी जानवर हैं? तो ये एक अलग डिटेल है, एक अलग सब्जेक्ट है, उसको मैं डिटेल में नहीं ले रहा। वो डॉक्टर्स ने पहले कई लगाते थे हिसाब कि जी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतने पशु बढ़ जाएंगे और इतना अनाज खा जाएंगे, ये है वगैरह। सब लोगों ने हिसाब लगाया है कि अगर वो जानवरों को जितना अनाज खिलाया जाता है और अगर वही इंसानों को खिलाया जाए, इसकी जरूरत भी नहीं है। वट एवर इट इज, वो तो लंबी डिटेल हम अभी नहीं ले रहे। कहने का भाव ये है, आप तो योगी हो, सोचो ही नहीं, नेवर थिंक ऑफ बैड थिंग, इट वॉज ए ड्रीम, लेट पास्ट बी पास्ट। उसको भूल के अब हमें क्या खाना है, ये हमारा मुख है। मुख से हम हंस हैं, हमको क्या खाना है, मुख में क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, पेट में क्या डालना है, हाथ किसकी चीज को लगाना है, ये आप सोच लीजिए। इट इज अप टू यू। हम तो आपको एक अच्छा विचार आपके सामने रखते हैं, आप मर्जी के मालिक हैं, अपना सोच खुद कर सकते हैं। आप क्या पसंद करते हैं, ये कोई बंधन तो है नहीं। अच्छी चीज बताते हैं हम आपको, जिसको स्वीकार हो उसको करो, जिसको ना स्वीकार हो, इट इज अप टू यू।